हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ये चैप्टर टाइम पर बेस्ड है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक क्लॉक से हम टाइम को कैसे रीड कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 में मैंने आपको टाइम के बारे में थोड़ा पढ़ाया था। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये पैम्पोश और साजिया आपस में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पैम्पोश कहता है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मैं 5 मिनट चलता हूं अपने घर से लेकर के स्कूल तक जाने के लिए। साजिया कहती है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। मैं बस 2 मिनट चलती हूं अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए। तो पैम्पोश कहता है इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल, कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा घर तो स्कूल से और भी ज्यादा दूर है। तो साजिया कहती है बट आई चेक्ड माई वॉच, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7 o'clock. When I reach school, the minute hand points at 2. So shouldn't it be 2 minutes past 7 or 7:02? तो साजिया कहती है मैंने वॉच पर देखा, जब मैं घर से निकली थी तो एग्जैक्टली घड़ी पर 7 o'clock बज रहे थे, मतलब आवर हैंड 7 पर थे और मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर थे। और जब मैं स्कूल पहुंची तो मिनट हैंड 2 पर चला गया। तो फिर हो गया ना 7 hours 2 minutes। तो उस हिसाब से तो मुझे 2 मिनट लगे। लेकिन साजिया घड़ी को गलत तरीके से पढ़ रही थी। तो पैम्पोश कहता है यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तुम गलत घड़ी देख रही हो, तुम एक्चुअल में स्कूल 7:10 में पहुंची हो। तो साजिया कहती है हाउ कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स? यस, सो व्हाट? द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज 10 minutes past 7 और 7:10। तो पैम्पोश कहता है क्या तुम ये छोटे छोटे लाइंस देख रही हो, ये जो नंबर्स के बीच में है, ये एक्चुअल में मिनट्स बताते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे आवर्स बताते हैं और इनके बीच में जो छोटे लाइंस है ये मिनट्स बताते हैं। तो इसीलिए जब मिनट हैंड यहाँ पर है इस या फिर 2 पर आया, इसका मतलब क्या है, वो 12 से लेकर के 2 पर आया। तो 12 से लेकर के 1 तक यहाँ पर 5 छोटे लाइन से मतलब 5 मिनट, और 1 से लेकर के 2 तक यहाँ पर फिर से 5 छोटे लाइन से मतलब 5 मिनट। तो टोटल इसलिए वहां पर हो गए 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझते हैं साजिया ने क्या गलती करी थी और पैम्पोश ने उसे क्या समझाया। तो साजिया कहती है 7 o'clock से वो निकलती है, मतलब आवर हैंड उसका 7 पर है और मिनट हैंड 12 पर। और जब मिनट हैंड 2 पर पहुंचता है तो साजिया को लग रहा था 2 मिनट हो गए, बट एक्चुअल में वो 10 मिनट हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो छोटे लाइन्स हैं यहाँ पर ये हमारे मिनट्स बताते हैं। तो 12 से लेकर के 1 तक यहाँ पर 5 1 2 3 4 छोटे लाइन्स है। तो ये 4 छोटे लाइन्स इसे टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, जब मिनट हैंड 12 पर है तो 12 से लेकर के मिनट हैंड जब यहाँ पर जाता है तो यहां से लेकर के यहां तक जब मिनट हैंड जाता है तो होता है 1 मिनट, फिर यहां से यहां तक 2 मिनट, यहां से यहां तक 3 मिनट, यहां से 4 मिनट और यहां से यहां तक 5 मिनट। तो इसीलिए 12 से लेकर के 1 तक यहां पर है 5 मिनट। ठीक उसी तरह से 1 से लेकर के 2 तक अगर आप देखो तो यहां पर हम 5 पर थे, तो यहां से यहां तक 6 7 8 9 10। तो इसीलिए वहां पर टोटल 10 मिनट्स हुआ। तो साजिया को एक्चुअल में 10 मिनट्स लग रहा था, ना कि 2 मिनट। ठीक है। तो अब पैम्पोश कहता है यार स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। वो भी स्कूल के लिए 7 बजे स्टार्ट करता है और वो स्कूल पहुंचता है 7:05 में। तो इसी कारण से उसे 5 मिनट लगते हैं घर से स्कूल जाने में। तो आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 7 o'clock में स्टार्ट करता है वो। 7 o'clock मतलब आवर हैंड 7 पर है, मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर होता है। 7:05 मतलब जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट मूव करेगा। तो कहाँ मूव करेगा, क्या वो 5 नंबर पर मूव करेगा? नहीं, वो जो छोटे लाइन्स है मिनट हैंड वहां पर हम मिनट काउंट करते हैं। तो अगर हम छोटे लाइन्स को काउंट करें तो मिनट हैंड यहाँ 1 पर मूव करेगा। 12 से लेकर के 1 तक अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल वो 5 मिनट कवर कर रहा है। तो इसीलिए 7:05 में यहाँ पर मिनट हैंड 1 पर होता है। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं जो अपने अपने क्लॉक पर टाइम रीड कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि किसने करेक्ट टाइम रीड किया।
जैसे सबसे पहले अगर हम इस क्लॉक को देखें तो यहाँ पर जो आवर हैंड है वो 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पर है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जब भी आप क्लॉक देखोगे तो आवर हैंड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, मिनट हैंड जो है और जो सेकेंड हैंड है वो सबसे पतली होती है और वो कुछ इस तरह होती है, और मिनट हैंड जो है वो यहाँ पर आवर हैंड से हमेशा वो लंबी होती है। तो इस तरह से आप आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड को पहले घड़ी में अच्छे से पहचानो। तो यहाँ पर आवर हैंड ये वाला हैंड है और जो मिनट हैंड है वो ये वाला हैंड है। तो हम देख सकते हैं आवर हैंड 3 पर है, मतलब घड़ी पर 3 बज रहे हैं। तो मिनट हैंड से हमें पता चलेगा कि 3 बज के कुछ मिनट हुए हैं या एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं। तो आप देखो मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है 3 ओ क्लॉक। तो इसे हम 3 ओ क्लॉक भी कहते हैं। तो ये है 3 ओ क्लॉक, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पर किसने सही टाइम रीड किया, चीकू कह रहा है 12:03, जो कि गलत है। बिट्टू कह रहा है 12:15, जो कि गलत है। पिंकी कह रही है 3 ओ क्लॉक, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्लॉक है यहाँ पर, तो यहाँ पर आवर हैंड है 5 क्रॉस कर चुकी है, 5 से 6 के बीच में है आवर हैंड, मतलब 5 बज चुके हैं और कुछ मिनट्स भी हो चुके हैं। कितने हुए हैं वो हम मिनट हैंड देख के पता करेंगे। तो आप मिनट हैंड देखो वो एग्जैक्टली यहाँ 7 पर है। तो कितने मिनट्स हुए हैं, 5 बज चुके हैं और कितने मिनट्स हुए हैं, तो हम जानते हैं 12। अगर एग्जैक्टली मिनट हैंड 12 पर है तो इसका मतलब कितना हुआ, 5 ओ क्लॉक, एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं। तो 12 से लेकर के 1 तक 5 मिनट, यहाँ से फिर 2 तक और 5 मिनट, मतलब टोटल 10 मिनट। ठीक उसी तरह से मिनट हैंड 12 से लेकर के जब 6 तक जाता है तो कितना मिनट होता है, तो यहाँ पर 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट। अगर आप काउंट करो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो फाइनली आपको मिलेगा 30। और यहाँ पर उसने और 5 मिनट कवर किए हैं 6 से 7 के बीच में, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 35 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 बज चुके हैं और 35 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब टाइम है 5:35। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट ये वाला क्लॉक है, तो आवर हैंड यहाँ 7 को क्रॉस कर चुकी है और मिनट हैंड जो है वो 3 पर है। तो आवर हैंड 7 को क्रॉस कर चुकी है, मतलब 7 बज चुके हैं और कुछ मिनट भी हुए हैं। तो वो कितने मिनट हुए हैं, तो मिनट हैंड यहाँ 3 पर है, 3 पर है मतलब कितने मिनट हुए, 5, 10, 15 मिनट हुए हैं, मतलब टाइम हो रहा है 7:15। तो पिंकी ने ही तीनों बार करेक्ट टाइम रीड किया। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। इन क्लॉक्स में हमें जो टाइम लिखी हुई है वो दिखाना है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये मैंने चैप्टर 2 में भी आपको बोला था कि 1 आवर में टोटल 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं और एक दिन में 24 आवर्स होता है, ये हम सबको पता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आवर हैंड। तो आवर हैंड अगर 12 से स्टार्ट होता है, यहाँ से आवर हैंड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक दिन में वो कितने बार घूमेगा इस पूरे क्लॉक के। तो अगर 12 से स्टार्ट करे और 12 से लेकर के 12 तक, यहाँ पे वो 12 आवर्स कवर कर रहा है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब वो इस घड़ी के 2 चक्कर लगाएगा, जो आवर हैंड है वो इस घड़ी के 2 चक्कर लगाएगा एक दिन में, तब वो 24 आवर्स काउंट कर पाएगा। तो मिनट हैंड अगर आप ध्यान से देखो तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मतलब मिनट हैंड, अगर मिनट हैंड यहाँ 12 पर है, अगर मिनट हैंड हमारा यहाँ 12 से स्टार्ट होता है और अगर 12 से लेकर के घूम करके वापस 12 तक आता है मिनट हैंड, तो वो कितने मिनट हो गए, वो हो गए 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का क्या मतलब हुआ, वो होता है 1 आवर। तो जब मिनट हैंड 12 से लेकर के 12 तक एक बार घूमता है, इसका मतलब आवर हैंड वो कहाँ चला जाएगा, इसका मतलब आवर हैंड 1 पर चला जाएगा, क्योंकि 1 घंटा हो गया। ठीक है, मिनट हैंड 60 मिनट्स ट्रैवल किया, मतलब 1 घंटा टाइम हो चुका है। इसका मतलब आवर हैंड भी 1 घंटा शिफ्ट करेगा, तो वो 12 से लेकर के 1 पर चला जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे टाइम है 3:10, मतलब 3:10। तो सबसे पहले हम आवर हैंड को ड्रॉ करेंगे और फिर मिनट हैंड को। हमारा आवर हैंड छोटा होगा
और मिनट हैंड कंपैरेटिवली बड़ा होगा। ठीक है, तो 3:10 का क्या मतलब हुआ, 3 बज चुके हैं और कुछ मिनट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आवर हैंड को हम कहां पर लिखेंगे, 3 से 4 के बीच में होगा, लेकिन क्लोज टू 3 होगा क्योंकि सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। तो ये हो गया हमारा आवर हैंड। और नेक्स्ट अब हम बनाएंगे मिनट हैंड। तो 3:10 हो रहे हैं, तो 12 से लेकर के 1 तक ये 5 मिनट हुआ, 1 से लेकर के 2 तक यहाँ पर हो गए 10 मिनट। तो नेक्स्ट अब हम मिनट हैंड को यहाँ बनाएंगे। तो ये हो गया 3:10। नेक्स्ट है 6:40, 6:40। तो 6 बज चुके हैं और कुछ मिनट भी हो चुके हैं, मतलब 6 से 7 के बीच में होगा कहीं पर टाइम, आवर हैंड हमारा। और मिनट हैंड कहाँ पर होगा, तो मिनट हैंड को हम 40 मिनट्स काउंट करके पॉइंट करेंगे। तो आवर हैंड जो है 6 से 7 के बीच होगा, लेकिन 40 मिनट हुए हैं। तो 1 घंटे का आधा कितना होता है, 60 मिनट का आधा कितना होता है, 30 मिनट। 30 मिनट से ज्यादा हुआ है, मतलब क्या है कि ये 7 बजने वाले हैं, तो आवर हैंड जो है वो 7 के करीब होगा। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कहता हूं। तो आवर हैंड 6 और 7 के बीच में है, लेकिन 6 के करीब बनाए या 7 के करीब बनाए, ये कैसे हम डिसाइड करें। तो आप देखो कि 30 मिनट हो चुके हैं या नहीं। 30 मिनट से अगर ज्यादा है तो आप आवर हैंड को 7 के क्लोज बनाओ, 30 मिनट से कम है तो आप आवर हैंड को 6 के क्लोज बनाओ। जैसे यहाँ पर 6:40 हुए हैं, मतलब 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट और 20 मिनट में टोटल 7 बज जाएंगे। तो इसीलिए आवर हैंड को हम क्लोज टू 7 बनाएंगे। आवर हैंड हमारा कुछ यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 40 मिनट। तो 40 मिनट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो 12 से लेकर के 6 तक मिनट हैंड कितना मिनट कवर करता है, 30 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट मतलब 35 मिनट्स, और यहाँ से यहाँ तक और 5 मिनट मतलब टोटल 40 मिनट्स। तो नेक्स्ट हम मिनट हैंड को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है 4:45। तो स्टूडेंट्स 4:45 का मतलब है 4 बज चुके हैं और 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब तो श्योर है कि आवर हैंड 4 से 5 के बीच में होगा। इस घड़ी को आप देखो, ये 12, ये 1 2, ये 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 है और यहाँ पर 5 है। तो आवर हैंड 4 से 5 के बीच में है, लेकिन जो आवर हैंड है उसको हम 4 के क्लोज बनाएंगे या 5 के, वो हम देखेंगे कि 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं या 30 मिनट से कम। तो अब देखो यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं, जो 30 मिनट से ज्यादा है। तो इसको हम 5 के क्लोज बनाएंगे। तो 4 से 5 के बीच में और 5 के क्लोज होगा हमारा आवर हैंड। तो आवर हैंड हमारा कुछ यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 45 मिनट्स। तो इसे अब हम मिनट हैंड से ड्रॉ करेंगे। तो 12 से लेकर के 6 तक यहाँ हो गए 30 मिनट, और 6 से लेकर के 9 तक हो गए 15 मिनट। 30 + 15 होता है 45। तो मिनट हैंड को फाइनली यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा 4:45। नेक्स्ट है 2:20, 2:20। तो सबसे पहले तो 2 बज चुके हैं और 2:20 हो चुके हैं, मतलब 2 से 3 के बीच में होगा हमारा आवर हैंड। तो सबसे पहले आवर हैंड को ड्रॉ करते हैं, लेकिन 2 से क्लोज बनाएंगे या 3 के पास बनाएंगे, तो वो देखेंगे कि 30 मिनट से कम हुए हैं या 30 मिनट से ज्यादा। 30 मिनट से कम हुए हैं क्योंकि टोटल 20 मिनट हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो आवर हैंड है वो 2 को क्रॉस कर गया है, बट इट इज क्लोज टू 2। नेक्स्ट अब मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे। तो मिनट हैंड में कितने मिनट्स हुए हैं, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स का मतलब मिनट हैंड कहां पर होगा, तो मिनट हैंड होगा यहाँ 4 पर। ठीक है, यहां से यहां तक 5 मिनट, 10 15 20। नेक्स्ट है 3:15, 3:15। तो यहाँ पर भी 3 से 4 के बीच में आवर हैंड होगा, और चूंकि ये 15 है तो ये क्लोज टू 3 होगा। तो सबसे पहले आवर हैंड को ड्रॉ करो। 3:15 तो आवर हैंड हो गया यहाँ पर। और 15 मिनट्स मतलब ज्यादा मिनट नहीं हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। तो इसीलिए हमें इसे 3 के काफी क्लोज ड्रॉ करना होगा। और मिनट हैंड को ड्रॉ करेंगे 15 मिनट्स मतलब एग्जैक्टली 3 पर। तो ये हो गए 3:15। नेक्स्ट है 7:35, 7:35। तो आवर हैंड
जो है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर है 7:35। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7, तो आवर हैंड 7:30 पे एग्जैक्टली 6 से 7 के बीच में होता है। तो यहाँ पर 35 मिनट है, मतलब 6 से 7 के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो वो पॉइंट यहाँ पर है। और 35 मिनट है, मतलब 5 मिनट और हो चुके हैं, मतलब हम इसको बनाएंगे एग्जैक्टली बीच से थोड़ा इस डायरेक्शन में, क्लोज टू 7। ये है आवर हैंड। नेक्स्ट है 35 मिनट्स, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर हो गए 30 मिनट्स। और 35 मिनट्स कहाँ पर होंगे, 35 मिनट्स होंगे एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये हो गए 7:35। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस, देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। क्या आपको स्काई वॉचिंग करना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो ये एक्सरसाइज आपको इंटरेस्टिंग फील होगा। एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? व्हेन डज द सन सेट? तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा टाइम है दिन में जब सनराइज होती है आपके प्लेस या आपके जगह पर, और कौन से टाइम में आपके जगह पर सनसेट होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जहां पर भी रहते हो वहां पर सनराइज किस टाइम पर होता है और सनसेट किस टाइम पर होता है, उसको आप लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली में सनराइज और सनसेट का टाइम यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो जनवरी में 2020, मतलब अभी थोड़े महीने पहले ये रिकॉर्डेड है। तो सनराइज हम देख सकते हैं जनवरी में लगभग 7:13 7:13 AM में हो रहा है, और सनसेट 17:35, ये एक्चुअल में है 5:35। ठीक है, तो 5:35 में सनसेट हो रहा है। तो सनराइज हो रहा है 7:13 AM और 5:35 PM में सनसेट हो रहा है। लेकिन यही डेटा अगर हम दिसंबर में देखें तो दिल्ली में सनराइज और सनसेट देखते हैं। तो सनराइज हो रहा है 7:13 AM और सनसेट हो रहा है 5:35 PM इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये न्यू दिल्ली की डेटा है। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट समर में क्या होता है। जैसे मई के महीने में हम देखते हैं इन द मंथ ऑफ मई सनराइज और सनसेट का टाइम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन द मंथ ऑफ मई सनराइज का टाइम है 5:40 AM, 5:40 सुबह में सनराइज होती है, और सनसेट का टाइम है 18:56। दिस इज इक्वल टू 6:56, 6:56 पे या 6:56 PM में सनसेट होती है। तो यह दिल्ली की बात है। चलिए हम एक बार और देखते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर क्या होता है। तो अगर हम सितंबर में देखें दिल्ली में, तो सितंबर में दिल्ली में सनराइज हो रहा है 5:59 AM, 5:59 में सनराइज हो रहा है, और 6:42 PM, 6:42 इन द इवनिंग सनसेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो अलग अलग महीने में जो सनराइज और सनसेट का जो टाइम है दिल्ली के लिए वो अलग अलग है। तो ठीक उसी तरह से आप अपने जगह पर देखो कि सनराइज कब हो रही है, सनसेट कब हो रही है, और यहाँ पर आप लिखो डज द सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम एवरी डे। तो यहाँ पर आंसर है नो। अभी अभी हमने देखा था मई में सनराइज और सनसेट का जो टाइम था वो दिसंबर से काफी अलग था। तो यहाँ पर है नो। लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। तो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो सनराइज और सनसेट का टाइम डिफरेंट मंथ्स में। नेक्स्ट, लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। तो ये फोटो पेरिस की है, पेरिस फ्रांस में है। तो दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस फ्रांस। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। तो समर में क्या होता है, पेरिस में जो सन है इट सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट। तो रात को 9 बजे सनसेट होती है। तो हमारे यहाँ 9 बजे के बाद रात होती है, बट पेरिस में उस टाइम क्या होता है, वो सनसेट होता है। तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो उस टाइम वहां पे इवनिंग हो रही होती है, शाम हो रहा होता है। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। ठीक है, तो 9 बजे हमारे लिए तो नाइट होती है, बट
पेरिस में वो इवनिंग होती है, बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाई 4 PM इन द इवनिंग। तो वो कह रहे हैं विंटर में क्या होता है कि पेरिस में 4 बजे ही डार्कनेस आ जाती है, या फिर सनसेट जो है वो लगभग 4 बजे शाम में या 4 PM के करीब सनसेट हो जाती है इन विंटर। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्चुअल डेटा। तो आप देख सकते हो पेरिस में ये मई का महीना है, मई के महीने में आप देख सकते हो सनराइज हो रहा है अराउंड 6:30 AM, 6:30 बजे सुबह सनराइज हो रही है। सनसेट हो रहा है 9 बजे, 9 बजे या 9 PM को सनसेट हो रही है। तो ये है मई का महीना। लेकिन अगर हम विंटर में देखें, जैसे दिसंबर में सनराइज और सनसेट पेरिस में अगर हम देखें, तो आप स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर इन पेरिस दिसंबर सनराइज जो है वो हो रही है 8:23 में सुबह, मतलब 8:23 AM में सनराइज हो रही है, और सनसेट हो रही है 4:56, मतलब 4:56 PM में सनसेट हो रहा है, मतलब 4:56 शाम में वहाँ सनसेट हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 4 बजे के करीब वहाँ पर सनसेट हो जाती है, मतलब उसके बाद रात होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम 335 टू 350। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड। तो आवर हैंड 3 क्रॉस कर चुकी है, मतलब 3 बज चुके हैं, 3 बज के कुछ मिनट हुए हैं। कितने मिनट हुए हैं? तो मिनट हैंड 7 पर है, मतलब 35 मिनट्स हुए हैं। तो टाइम हो रहा है यहाँ पर 3:35। इस क्लॉक को अगर हम देखें तो आवर हैंड फिर से 3 और 4 के बीच में है, लेकिन मिनट हैंड अब 10 पर है। तो यहाँ कितने मिनट हो गए हैं? तो यहाँ पर 50 मिनट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर था मिनट हैंड 7 पर, और यहाँ से लेकर के मिनट हैंड गया यहाँ तक, मतलब वो गया 10 पर। तो उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने मिनट कवर किए? तो 5, 10, 15, टोटल यहाँ पर उसने 15 मिनट्स कवर किए। तो आंसर क्या है यहाँ पर? 15 मिनट्स। नेक्स्ट अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर है जो आवर हैंड वो 6 पर है और मिनट हैंड 1 पर है। मतलब क्या हुआ? 6 बज चुके हैं और 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है? 6:05, 6:05। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से आवर हैंड 6 से 7 के बीच में है, लेकिन मिनट हैंड 3 पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? 6:15, 6:15। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मिनट हैंड 1 पर था और फिर मिनट हैंड 1 से 3 तक गया, लेकिन आवर हैंड 6 से 7 के बीच में ही है। तो हम बस मिनट हैंड को देखेंगे और मिनट्स काउंट करेंगे। तो कितने मिनट्स हुए? यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट्स। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो आवर हैंड 3 से 4 के बीच में है और मिनट हैंड है यहाँ 8 पर। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? तो यहाँ हुआ 3 बज करके कितने मिनट हुए? तो अगर आप देखो 12 से लेकर के 6 तक 30 मिनट्स, और यहाँ से यहाँ तक और 10 मिनट, मतलब 30 + 10 40 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? 3:40। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? तो ध्यान से देखो, आवर हैंड एग्जैक्टली 4 पर है और मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर है, मतलब एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं, या फिर 4 हम लिखते हैं 4:00 या फिर 4 o'clock। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, मिनट हैंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूम रहा है और आवर हैंड जो है 3 से 4 के बीच में था वो अब 4 पर आ गया। तो टोटल कितने मिनट्स हुए? तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करो कितने मिनट्स हो रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15, 20। तो टोटल टाइम जो वो कवर कर रहा है वो है 20 मिनट्स। तो 3:40 से लेकर के 4 बजे तक जाने में टोटल मिनट हैंड कवर कर रहा है 20 मिनट्स। नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन को देखें, आवर हैंड यहाँ पर 7 से 8 के बीच में है और मिनट हैंड एग्जैक्टली 2 पर है। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है 7:10। तो हम लिखेंगे 7:10। और यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? तो आवर हैंड यहाँ पर अब 8 से 9 के बीच में है और मिनट हैंड है 9 पर।
सॉरी, आवर हैंड 7 से 8 के बीच में है और मिनट हैंड है एग्जैक्टली 9 पर। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 बज चुके हैं और कितने मिनट हुए हैं? तो मिनट हैंड 9 पर है, मतलब टोटल 45 मिनट्स हुए हैं यहाँ पर। तो आप देखो 7:10 से 7:45 तक जाने में कितने मिनट्स लग रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 45 - 10 विच इज इक्वल टू 35 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। तो 6 o'clock का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं, तो 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock क्या होगा? तो आवर हैंड कहाँ पर होगा? आवर हैंड होगा 6 से 7 के बीच में और 20 मिनट्स 30 मिनट से कम है, मतलब आवर हैंड जो है इट विल बी क्लोज टू 6। तो 20 मिनट्स हुए हैं, मतलब आवर हैंड सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वो यहीं पर होगा। और 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, तो हम मिनट हैंड को कहाँ ड्रॉ करेंगे? 20 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ 5 मिनट्स, यहाँ से यहाँ 10 मिनट्स, 15, 20। तो जो मिनट हैंड है हमारा वो होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। 7 बज चुके हैं और उसके बाद 10 मिनट हो चुके हैं। तो मिनट हैंड कहाँ पर ड्रॉ करें? सबसे पहले हम मिनट हैंड ड्रॉ करते हैं। तो 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 10 मिनट्स का मतलब ये होता है जो हमारा मिनट हैंड है वो 2 पर होगा। आफ्टर 7 o'clock मतलब 7 बज चुके हैं और 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट हमें पता है 30 मिनट से, अगर 7:30 हो रहा है, मतलब टाइम एग्जैक्टली 7:30 हो रहा है, 7 बज के 30 मिनट हुए हैं, तो आप आवर हैंड को एग्जैक्टली 7 से 8 के बीच में ड्रॉ करोगे। लेकिन सिर्फ 10 मिनट हुए हैं तो आप आवर हैंड को थोड़ा 7 से क्लोज ड्रॉ करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। तो यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली 30 मिनट्स हुए हैं 8 बज के। तो आवर हैंड को सबसे पहले आप क्या करोगे? 8 से 9 के बीच में एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे, और फिर मिनट हैंड को आप ड्रॉ करोगे कहाँ पर? 30 मिनट्स, मतलब मिनट हैंड होगा यहाँ 6 पर। तो ये हुए 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, मतलब 8:30। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। तो 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock आवर हैंड कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? 15 मिनट 30 से काफ़ी छोटा होता है, तो इट विल बी आवर हैंड जो है यहाँ पर कहीं होगा क्लोज टू 5। और 15 मिनट हो चुके हैं, मतलब मिनट हैंड एग्जैक्टली कहाँ पर होगा? तो एग्जैक्टली 3 पर। तो ये हुआ 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, या फिर इसे हम कहते हैं 5:15। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक? तो आपका जो स्कूल असेंबली होता है मॉर्निंग में, जब प्रेयर होती है, असेंबली लाइन में आप सब खड़े होते हो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, तो उसको कितना टाइम लगता है? तो जनरली वो 15 से 20 मिनट लगता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 15 मिनट्स। आपको जितना भी आपके स्कूल में टाइम लगता है आप उसको यहाँ लिख सकते हो। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक? आपका लंच ब्रेक कितने टाइम का होता है? तो जनरली जो लंच ब्रेक है वो 30 मिनट्स का होता है, अराउंड 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड? तो जो हमारा गेम्स पीरियड होता है वो लगभग 45 to 50 मिनट्स का होता है। तो 45 to 50 मिनट्स, लेकिन आपका गेम्स पीरियड जितना भी लंबा हो आप उसको यहाँ लिख सकते हो। इज इट द सेम एज ऑल अदर पीरियड्स? तो यस, जो गेम्स पीरियड होता है वो बाकी पीरियड के लेंथ जितना ही होता है, उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो बाकी पीरियड जितनी ही होती है। गेम्स पीरियड एंड लंच पीरियड सीम वेरी शॉर्ट, आरंट दे? तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बढ़े गेम्स पीरियड का, बट इसका आंसर है नो, क्योंकि जो पीरियड्स बनाए गए हैं वो काफ़ी सोच समझ करके बनाए गए हैं, और जितने टाइम लंच पीरियड और गेम्स पीरियड को एलोकेट हुए हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो इतना टाइम काफ़ी होता है लंच के लिए और गेम्स के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक? मेक अ गेस एंड चेक एट होम। तो इन एक्टिविटीज को कितना टाइम लग सकता है आपको एक गेस करना है। तो बॉइलिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो या तो आप अपने मम्मी से पूछ सकते हो कितना टाइम लगता है, या फिर आप सिंपली गेस करके बता सकते हो। 1 लीटर ऑफ मिल्क को बॉईल करने में टोटल 2 से 3 मिनट लगते हैं, और 2 to 3 मिनट्स में 1 लीटर मिल्क हम बॉईल आराम से कर सकते हैं। फिलिंग अ बकेट ऑफ वाटर, तो एक बकेट पानी को भरने में लगभग 2 मिनट टाइम लगता है, लेकिन अगेन ये बकेट साइज पे डिपेंड करता है। एक एवरेज साइज बकेट को 2 मिनट टाइम लगता है, लेकिन आप कोई अगर बड़ी बकेट यूज करो तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। स्वीपिंग योर रूम, ये भी लगभग डिपेंड करता है रूम के साइज पर। अगर छोटी रूम है तो 2 से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ी रूम बड़ी है तो 4 से 5 मिनट तक का टाइम लग सकता है। तो डिपेंड करता है रूम साइज पर।
यहाँ हम लिखेंगे 4 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट एक एक्टिविटी टाइम, यहाँ पर इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर। 1 मिनट में आप अपने फिंगर्स को कितने बार स्नैप कर सकते हो। तो स्टूडेंट स्नैप क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं स्नैप, ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं चुटकी बजाना। तो इस तरह से आप स्नैप कितने बार 1 मिनट में कर सकते हो उसको आप यहाँ पर लिखो। तो इसको आपको खुद से करना है, आप देखो कितने बार कर सकते हो। मुझे लगता है 20 to 30 टाइम्स आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट है स्किप अ रोप। तो 1 मिनट में आप कितनी बार एक रोप को स्किप कर सकते हो। तो स्किप अ रोप स्टूडेंट्स ये होता है 1 मिनट में आप कितनी बार ये कर पा रहे हो, इसको आप घड़ी के थ्रू देखो, जितनी बार आप कर पा रहे हो उसको यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है जंप अप एंड डाउन। तो 1 मिनट में आप कितनी बार ऊपर और नीचे जंप कर पा रहे हो उसको काउंट करके आप यहाँ लिखो। और नेक्स्ट और क्या क्या एक्टिविटीज है जो आप 1 मिनट में कर सकते हो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे काउंटिंग नंबर्स। तो 1 मिनट में आप कितने नंबर्स काउंट कर सकते हो, फ्रॉम 1 to, जितने भी नंबर्स आप काउंट कर पा रहे हो 1 मिनट में आप उसको यहाँ लिख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को आप घर पर करो। नेक्स्ट है हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप। तो एक और चैलेंज है, नॉन स्टॉप आप कितनी देर बोल सकते हो बिना रुके, उसको उस टाइम को मेजर करके आप यहाँ पर लिखो। स्टैंड ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़े होकर के कितनी देर आप खड़े रह सकते हो उसको आप देखो, उस टाइम को मेजर करके यहाँ लिखो। सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, तो आप आ इस तरह से बोलो और आप बिना ब्रेक के या बिना रुके कितने या बिना सांस लिए कितने देर तक बोल पा रहे हो उसको आप रिकॉर्ड करके यहाँ लिखो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस। तो स्टूडेंट्स अगेन ये डिपेंड करता है, कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी तेज़ दौड़ लेते हैं, कुछ हैं जो उतने तेज़ नहीं दौड़ पाते। तो ये अगेन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वेरी करेगा, बट जनरली 50 मीटर रेस को दौड़ने में हमें लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये आप रन करके देख सकते हो आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर आपका टाइम यहाँ इससे अलग है तो आप उसे यहाँ लिख सकते हो। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो छोटे जो पत्थर होते हैं ग्राउंड से कलेक्ट करने में 50 उस तरह के पत्थर कलेक्ट करने में हमें कितना टाइम लगता है ग्राउंड से, तो लगभग मुझे लगता है 4 से 5 मिनट में आप 50 पेबल्स इजीली ग्राउंड से कलेक्ट कर सकते हो। काउंट 1 to 100, तो 1 से लेकर के 100 तक काउंट करने में आपको कितना टाइम लगता है स्टूडेंट। तो ये आपको खुद से ट्राई करनी है, आप काउंट करके देखो 1 से लेकर के 100 तक, और फिर क्लॉक में देखो कि कितने मिनट्स हुए हैं, मिनट हैंड को आप नोटिस करो और फिर देखो कि कितना मिनट लग रहा है उसको आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। तो वो कह रहे हैं मिनट हैंड जो है वो स्टार्ट कर रहा है 2 पर, तो कितना मिनट उसको लगेगा वापस 2 पर आने में। तो हमें पता है 2 से स्टार्ट कर रहा है वो और वापस 2 तक आने में उसे एक पूरा चक्कर लगाना होगा, मतलब एक पूरा चक्कर मतलब 60 मिनट्स, तो टोटल उसको 60 मिनट्स लगेंगे। तो अगर आवर हैंड 10 पर है तो आप बताओ स्टूडेंट्स, अगर मिनट हैंड 2 पर है और उसने एक चक्कर लगा लिया तो आवर हैंड कहाँ पर जाएगा, आवर हैंड 11 पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 60 मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, इसलिए आवर हैंड यहाँ पर 10 से 11 तक चला जाएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने मिनट्स लगेंगे 2 से लेकर के वापस 2 तक जाने में, तो आंसर है यहाँ पर 60 मिनट्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव। आंसर है यस, अभी हमने डिस्कस किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, वो पूछ रहे एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में आवर हैंड को कितना टाइम लगेगा, तो इसे 1 आवर लगेगा या फिर 60 मिनट्स लगेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1 आवर और 60 मिनट्स। नेक्स्ट है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। आप अपने आसपास देखो और जो एक्टिविटीज हैं जो लगभग आप 1 घंटे में कर सकते हो उनको आप यहाँ पर लिस्ट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे आप 1 आवर में कर सकते हो, जैसे कुकिंग फूड, आप खाना 1 घंटे में बना सकते हो, कई बार ब्रेकफास्ट, कई बार लंच आप 1 घंटे में बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिशिंग और कंप्लीटिंग 1 मैथ्स चैप्टर। तो आप 1 घंटे में मैथमेटिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो इजीली।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स 1 घंटे में आप और क्या क्या काम कर सकते हो, उन सारे एक्टिविटीज को आप यहाँ पर नोट डाउन करो। तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम? मोर देन एन आवर, लेस देन एन आवर। तो लगभग 1 घंटे में डिनर हमारा बन जाता है, लेकिन कई बार 1 घंटे से ज्यादा लगता है। तो यहां हम लिख सकते हैं मोर देन एन आवर। आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। तो ये आप अपने पापा से पूछो, क्या वो आपकी मम्मी से जल्दी खाना बना पाते हैं या नहीं। अगर बना पाते हैं तो आप यस पर टिक कर दो, अगर नहीं बना पाते तो आप नो पर टिक कर दो। विच गेम टेक्स लेस देन एन आवर टू फिनिश? कौन सा ऐसा गेम है जो 1 घंटे से कम टाइम में आप खत्म कर सकते हो? तो बहुत सारे गेम्स यहाँ पर हो सकते हैं जिन्हें आप 1 आवर से कम टाइम में खत्म कर सकते हो, जैसे लूडो, जब आप 2 लोगों के साथ लूडो खेलते हो। ठीक उसी तरह से एक गेम होता है स्नेक लैडर, उसको आप इजीली 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो। उसके बाद कैरम। तो ये सारे गेम्स जो हैं इनको आप 1 घंटे से कम टाइम में खत्म कर सकते हो। और जितने भी गेम्स हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी गेम्स आप खेलते हो जिनको खेलने में या कंप्लीट करने में आपको 1 घंटे से कम टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक? लगभग 90 मिनट्स के करीब होती है। तो 90 मिनट्स फुटबॉल का जो मैच है उसको पूरा टाइम लगता है। तो 2 पार्ट्स में वो होता है मैच। एक होता है 45 मिनट्स का, उसके बाद फिर 15 मिनट्स उनको रेस्ट मिलता है और फिर से 45 मिनट्स मैच होता है। तो टोटल जो टाइम है एक फुटबॉल मैच को खेलने में वो होता है 90 + 15 विच इज इक्वल टू 105 मिनट्स। तो अगर हम रेस्ट टाइम को छोड़ दें और सिर्फ गेम टाइम को काउंट करें तो फुटबॉल मैच को खेलने में 90 मिनट्स लगता है। 90 मिनट्स जो होता है इट इज इक्वल टू 1 आवर 30 मिनट्स। तो 1 घंटा और 30 मिनट लगता है एक फुटबॉल मैच को खत्म होने में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 4 पार्ट ए। रिमेनिंग पोर्शन हम पढ़ेंगे पार्ट बी में या पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो एंड थैंक यू।